हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं गोपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और इस चैनल में मेरे चैनल में और भी कई टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू शेयर मार्केट जो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए अच्छे होंगे, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। और आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। चर्चा में किए गए स्टॉक्स केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। इनमें कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी स्टॉक में एंट्री व एग्जिट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्यारे दुलारे निफ्टी 50 की। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग था 25,044 पे और आज ये 100 पॉइंट के आसपास गैप अप होता है और एक लो बनाता है 25,125 का। और उसके बाद पूरे दिन ऊपर की साइड में ट्रेवल करता है और बियर्स को ट्रैप कर लेता है और इसकी क्लोजिंग होती है 200 पॉइंट पे और 0.80% बढ़त के साथ ये बंद होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक की, वो भी निफ्टी की तरह ही 100 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है। उसके बाद में 56,420 का एक लो बनाता है और उसके बाद पूरे दिन ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है। जबकि निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और निफ्टी बैंक में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, इसीलिए निफ्टी 200 पॉइंट्स बढ़ा और बैंक निफ्टी ओनली 129 पॉइंट्स बढ़त के साथ बंद हुआ। अगर हमारे इंडियन मार्केट के मेजर इंडाइसेस की बात कर लें तो सारे इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक सभी हरे निशान में बंद हुए थे। और इंडिया विक्स की बात कर लें तो इंडिया विक्स जो है वो 5% के आसपास गिर के बंद हुई है। और अगर हम निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं जो गेनर्स थे उनकी बात करें तो टाइटन सबसे ज़्यादा गेन करके बंद हुआ, अप्रॉक्सीमेट में 3.66% की इसमें बढ़ोतरी हुई थी आज। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ग्रासिम, इन्फोसिस, JSW स्टील, अधिकतर सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के जो स्लाइड में दिखाए गए हैं ग्रीन में बंद हुए। और अगर बात करें एडवांस और डिक्लाइन रेशो की तो 2135 शेयर्स जो थे वो एडवांस थे और डिक्लाइन में थे 775 स्टॉक्स। और अब हम अगर अपने रुपए की बात करें इन व्यू ऑफ डॉलर USD INR जो है, तो 3 दिन की गिरावट के बाद में आज स्टेबल हुआ है रुपीस। और जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक ये 86.01 डॉलर पे बंद हुआ है। तो स्टेबल होना अपने इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और ये भी हमारे लिए एक अच्छी, इंडियन मार्केट के लिए, ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। तो लेकिन अभी ये अपने सपोर्ट के पास है। लेकिन मेरा ये मानना है जब तक डॉलर डाउन ट्रेंड में है तो हमारे को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मार्केट अच्छा ही करने वाला है इन लॉन्ग टर्म में। लेकिन हमें ज़रूर इसको वॉच करते रहना चाहिए। डेली हमारे वॉच लिस्ट में डॉलर, WTI ये सब होने चाहिए और USD INR ये हमारी फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा असर करते हैं। इसलिए अगर हम WTI की बात करें तो 2 दिन की गिरावट के बाद आज इसका प्राइस भी स्टेबल हुआ और 65.23 के आसपास ये, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक ये बंद हुआ था। और ये भी हमारे लिए अच्छी खबर है ताकि ये एक्चुअली बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि जब इजराइल और ईरान की जो वार हुई थी उसमें ये एनालिस्ट बोल रहे थे कि अभी क्रूड ऑयल की रेट 100 के आसपास जा सकती है। तो मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी हो गई थी। लेकिन अभी जैसे ही ट्रंप ने सीज़ फायर किया उसके बाद से ही WTI में
गिरावट देखी गई है और अभी आज का प्राइस स्टेबल है, तो ये भी हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। और अब हम निफ्टी 50 के चार्ट की एनालिसिस अगर करें, टेक्निकल एनालिसिस, तो हम देखते हैं कि आज की जो कैंडल है काफ़ी ग्रीन कैंडल बंद हुई है और जो कैंडलें बन रही हैं वो सारी मूविंग एवरेज से अबव है, तो ये काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट को दिखाता है। और शेयर मार्केट में हमेशा एक ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड, तो जिस डायरेक्शन में हमें कभी भी अपोजिट में नहीं होना है। जैसे आज मैं बोल रहा था कि बियर्स ट्रैप हो गए होंगे, क्यों बोल रहा था, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट किया है, जिन्होंने सोचा था WTI अभी क्रूड ऑयल की रेट बढ़ेगी, वॉर चलता रहेगा, और जिन्होंने शॉर्ट कर दिया था, तो वो अभी सारे ट्रैप हो गए। और ये भी एक रीज़न है जिससे मैं बोलता हूँ कि निफ्टी है वो आगे रैली कर सकता है अपने हाई के पास, और इवन उसको भी क्रॉस कर सकता है आने वाले दिनों में। कंसर्न मेरा केवल इतना ही है इस चार्ट में कि इसमें गैप, और मैं गैप कैंडलों में काफ़ी गैप है और मुझे गैप पसंद नहीं है। अगर आप देखें तो एक 23,200 के आसपास इधर एक गैप है और एक गैप 22,400 के पास है, तो ये गैप जो है वो कभी ना कभी तो मार्केट फील करेगा, तो मुझे गैप अच्छे नहीं लगते फ्रेंड्स। तो लेकिन अभी अगर हम शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखें तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी का मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है, तो हमें इसको शॉर्ट करके नहीं चलना है, हमें ट्रेंड की साइड में ही चलना है। अब अगर हम बात करें MACD, तो MACD अभी बुलिश क्रॉसओवर देने ही वाला है। ये देखिए आप MACD चार्ट, तो अभी बुलिश क्रॉसओवर देने ही वाला है और इसके हिस्टोग्राम अभी रेड है, लेकिन लग रहा है 1-2 दिन में, कल तक ये ग्रीन हो जाएंगे। आगे चलते हैं कि कौन से ऐसे 5 फैक्टर हैं। तो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने लिखा था कि निफ्टी रैली कर सकता है, इवन आज रैली किया भी है। तो इसके 5 फैक्टर मेनली क्या है, जैसा कि मैंने बताया, इजराइल ईरान वार, क्योंकि अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है इसके अगेंस्ट में, तो सीज़ फायर के अगेंस्ट में अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है। इसका मतलब शेयर मार्केट में क्या होता है, नो न्यूज़ इज़ द गुड न्यूज़। तो आज ये गुड न्यूज़ थी, और जब ये गुड न्यूज़ आती है ग्लोबली, अगर सेंटिमेंट सही होता है तो फिर इन्वेस्टर देखते हैं अपने डोमेस्टिक इशू की तरफ और फंडामेंटल की तरफ। तो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स अपने ग्रोइंग इकोनॉमी, अपने इंडिया जैसे देश के काफ़ी अच्छे हैं, GDP ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, GST कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, और अभी अगर देखा जाए तो मानसून भी काफ़ी अच्छा आया है। तो मानसून अच्छा आने से जो गांव में डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप देगा। और थर्ड फैक्टर की बात करें तो DIIs कंटिन्यूसली बायर हैं, बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं अगेंस्ट FII, तो ये भी एक कारण है। और क्रूड ऑयल का प्राइस और डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये बहुत ही मेजर रोल निभाते हैं क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स। हमेशा दोस्तों इनको वॉच करते रहना है, इन्हीं पे हमारा पूरा शेयर मार्केट टिका हुआ है। और टेक्निकल फैक्टर जो अभी मैंने बात किया था, क्या बात किया था कि टेक्निकल फैक्टर क्या था कि 25,200 से जा के निफ्टी कई बार, आप इधर देखिए दोस्तों कि इधर भी आया था, इसके पहले उधर भी आया था, तो ये जो 25,200 इसका रेजिस्टेंस था, तो जैसे ही आज इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मेरा ये मानना है कि अभी थोड़ी और रैली ऊपर की साइड में निफ्टी कर सकता है। तो ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये जो मैं बता रहा हूँ उसी पे अपनी ट्रेड ले लें, कल जाके कॉल ख़रीद लें। ये सब कुछ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के ऊपर करना है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड IPO, HDB फाइनेंशियल IPO, जो फाइनली आज लॉन्च हो गया है और इसकी 27 को ये IPO क्लोज हो जाएगा। और लेकिन अगर आज का हम रुझान देखें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ने केवल 1% ही सब्सक्राइब हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो हम
जो 76% हुआ है, और हमारे रिटेल भाइयों ने 30% सब्सक्राइब किया है, और इन टोटल अगर हम देखें तो 37% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन के हिसाब से फर्स्ट डे मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखा है, लेकिन हम वेट करेंगे फॉर 2-3 डेज़। हो सकता है कई बार क्या होता है, थर्ड डे में आते आते काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो हम दो दिन और वेट करेंगे और उसके बाद भी हम अपना डिसीज़न लेंगे। और ये IPO इतना अवेटेड था क्योंकि जो लिस्ट होने से पहले, IPO आने से पहले अनलिस्टेड शेयर की जो प्राइस चल रही थी वो 1200 के पास में थी, और जो IPO का इशू जो प्राइस आया वो 700 to 740 था। तो उसी टाइम पे जो ऑलरेडी जिन्होंने पहले निवेश किया था वो 40 से 45% माइनस में है। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी बिट हो सकती है, लेकिन अभी 2 दिन और वेट करेंगे और देखते हैं कि अब आगे क्या रुझान रहता है इन्वेस्टर्स का। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। और अगर हम बात करें अभी डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज की, तो कल की क्लोजिंग से आज ओपन तो ऊपर हुआ था, लेकिन ओपन होने के बाद में जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसमें थोड़ी गिरावट आई है। 76 पॉइंट की मामूली सी गिरावट है, तो 0.18% की गिरावट आई है। तो मतलब अगर कहा जा सकता है कि ये स्टेबल है, मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें S&P 500 की, तो वो ग्रीन है स्लाइटली, नास्डैक कंपोजिट भी स्लाइटली ग्रीन है, रसल सेम 0.84% डाउन है। NYSE की बात करें कंपोजिट की, तो वो भी 0.55% डाउन है। तो अगर ये देखा जाए तो ये इंडाइसेस भी सही है। और आई थिंक अभी मैंने चेक नहीं किया है, शायद गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये सब खबर अपने पूरे इंडियन और ग्लोबल मार्केट की आज मैंने कवर की है। और आपको अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए